हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो नई वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, उसके बारे में देखेंगे कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी और आपको कैसे फॉर्म भरना है। लास्ट में आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे कि आपको ऐसे फॉर्म भरना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फॉर्म रिजेक्ट होने की आती है। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। लास्ट में हम ये भी देखेंगे फॉर्म कैसे भरना है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने, तो 174 पोस्ट है और ये फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होंगे, 21/8/2021 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। यानी कि आज जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, आज ही ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर इसकी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आई है और आज ही हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम इसके आगे डिटेल शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्जेक्टिव अड्डा को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि हम चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, तो अभी आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स की 2 वैकेंसी के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो दोनों के ही हमने खूब सारे जो उनके लिए स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है और इस वैकेंसी के लिए तो हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। A to Z आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी तक आपने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है और आज से भी अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को फॉलो करते हो तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस चैनल पे। तो आप अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का न्यूज़पेपर है ये, और टाइमिंग कब है इसका, 21 से लेकर 27 अगस्त का बीच में। यानी कि आज जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो नया पेपर आया है उसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। अब अगर ये वैकेंसी देखनी हो कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा 23 नंबर पेज पे। तो चलो आगे अपन 23 नंबर पे डायरेक्ट चल के देख लेते हैं। और भी खूब सारी वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप वो कहोगे तो हम और भी उनके बारे में भी आपको डिटेल अपलोड कर देंगे जिससे आपको और भी हेल्प हो सके। तो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज कब से लेके कब तक है, 21 से लेके 27 अगस्त का न्यूज है। और उसके बाद में वैकेंसी कब की बार कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 04/2021 ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वैसे अभी जो वैकेंसी चल रही है 197 का, उसका भी हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था। अभी तक आपने उसके फॉर्म भी नहीं भरे था, वो भी भर सकते हैं क्योंकि अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं। तो अब चलो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है ये सब तो अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। वहाँ पे एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एज प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगी। एज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो एज का क्या रहने वाला आपका क्राइटेरिया, 18 से लेकर 25 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप 18 से 25 से ऊपर भी हो गए तो भी आपके पास में ऑप्शन है। क्या है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिलता है 3 साल का। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी 30 साल तक भी एज है तो भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब चलो अपन देख लेते हैं कि एक एक पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। हर एक पोस्ट को डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। ये आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। इसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो देखो यहाँ पे ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वो भी अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक अपन ने यहाँ पे ये देख लिया, कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन देख लिया था। अब चलो एक एक पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो सुप्रीडेंट स्टोर के लिए आई है, एलडीसी की वैकेंसी, स्टोर कीपर की वैकेंसी आई है, साथ में कुक के लिए वैकेंसी आई है, पेंटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कारपेंटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, एचकेएस की पोस्ट के लिए, मेस स्टाफ के लिए और एमटीएस की पोस्ट के लिए। तो अब कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, किस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है और किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी आपके चल जाएगा। अपन एक एक यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं जो स्टोर सुप्रीडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो सबसे पहले स्टोर सुप्रीडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपके लिखा हुआ है डिजायरेबल। तो कई बार स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर डिजायरेबल लिखा है तो क्या हमें चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे सीधा सा है कि आपको मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, लेकिन नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई। अब बात करें कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो किस किस से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें लगा सकते हो। स्टोर हैंडलिंग के लिए लगा सकते हो और इसके अलावा आपको अकाउंट का नॉलेज हो, साथ में अगर आपको रेप्यूटेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसी का भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसके अंदर कंपलसरी नहीं है। आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है यहाँ पे वो अगली पोस्ट है आपके एलडीसी की पोस्ट के लिए। और एलडीसी पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगी, 12th क्लास आपकी बस क्लियर होनी चाहिए। साथ में आपकी जो टाइपिंग आनी चाहिए। आपको टाइपिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग की स्पीड क्या चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, वो इंग्लिश के अंदर चाहिए। और आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, वो हिंदी के अंदर चाहिए होगी। कंप्यूटर के अंदर आपको टाइपिंग करवाई जाएगी।
अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो है स्टोर कीपर की पोस्ट होगी अगली पोस्ट। वहाँ पे आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, स्टोर कीपर की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th क्लास होनी चाहिए। और अगर आपको वही है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसमें भी कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल के अंदर रखा हुआ है, आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन किसका चाहिए, हैंडलिंग स्टोर का और अकाउंट्स का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको प्रायोरिटी मिल सके। बाकी अगर आपके पास नई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट पोस्ट है वो कुक की पोस्ट है नेक्स्ट। और कुक की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, 10th क्लास आपकी क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना, यहाँ पे डिजायरेबल नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मांगा है वो आपके पास होना कंपलसरी है। तो क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके अंदर, कैटरिंग के अंदर, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर। या तो आपके पास कुक का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास कैटरिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा किया हुआ हो, दोनों आपके पास चल जाएंगे। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो पेंटर की पोस्ट के लिए। पेंटर की पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th क्लास अगर क्लियर है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि आपको सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट चाहिए होगा पेंटर के लिए। अब अगर बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो अगली पोस्ट कौन सी होने वाली है आपकी, अगली पोस्ट है कारपेंटर की पोस्ट के लिए। तो अगर आप कारपेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए भी अगर आपने 10th क्लास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। लेकिन वही चीज़ है वापस भी कि इसमें भी आपका पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ITI सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कौन सी, ट्रेड और कारपेंटर की पोस्ट के रिलेटेड आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए, तो वो है HKS पोस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा जिसके अंदर फॉर्म भरे जाते हैं वो एक HKS है और एक MTS की पोस्ट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और HKS की पोस्ट के लिए सिर्फ आपके जो क्या मांगा है, अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो आप HKS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये इस टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अब है कि MTS की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने 10th क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 ईयर का वॉच पेन या फिर लास्ट कर, इन दोनों में से किसी का भी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। देखो एक बार आप क्या करते हो, कई बार स्टूडेंट का फिर ग्रुप में मैसेज आता है कि सर हमें नहीं पता, आप बताओ क्या ये रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है। तो आप पहले ही वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब चलो बात करें आगे, वो है मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो अगर आप मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 10th क्लास भी क्लियर है आपके, तो आप मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें क्या चाहिए होगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा वेटर के और वॉशरमैन, वॉशर, इन दोनों में से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके में प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th क्लास पास कर रखी है तो भी आप मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना है कि अगर आप एयरपोर्ट से रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हो तो हमने अलग से एयरपोर्ट्स के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर 1800 का आसपास स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। तो आप भी आज ही उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं, जो अभी तक अपन ने सारी पोस्ट थी वो देख ली, किस पोस्ट में क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको, चलो ठीक है, पोस्ट में आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एक एक चीज़ आपको जब भी फॉर्म किसी का भी अप्लाई करो उससे पहले पता होनी चाहिए। तो आपके सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेरिट आएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि सर हमारा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट ये सब उसके बाद होगा। उसके बाद आपके 3rd स्टेप होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी एक फाइनल मेरिट आती है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब चलो बात कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या होगा इसके लिए। तो आपसे जीके और रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछी जाएगी और जीके पूछी जाएगी। ये जो चारों सब्जेक्ट है ये जो आपके यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई यहाँ पे है। इसके अलावा जो कुछ अदर पोस्ट है जो अपन ने वहाँ पे पेंटर वगैरह की पोस्ट डिस्कस की थी, उन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी आने बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करो इन पोस्ट के अंदर सिलेबस कैसा रहता है या इनमें क्या पूछा जाएगा, तो आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमारे 100 से लेकर ज़्यादा ही वीडियो एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है हर एक पोस्ट के लिए कि आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा, आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा, जितना भी प्रोसेस होता है सभी को आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी।
अब चलो बात करें, अगला क्वेश्चन आपका जो है मेन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, सॉरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने, एजुकेशन सर्टिफिकेट भेजने होंगे जिसके अंदर आप 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो जिस पोस्ट के अंदर 10th मांगी गई हो तो आप 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th चाहिए होगी आपको, और अगर आप स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फाइनल की जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी साथ में अटैच करनी होगी। एज के लिए आपको 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हो आप, बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट से आपके एज लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी लगाना है, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान देने वाली बात है कि अगर आप ओबीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो मान लो, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए पोस्ट के अंदर वो तो आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ना होना चाहिए, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये सबसे ज़रूरी बात है, आप जरूर ज्ञान दे देना इस पर। अब अगली बात करें तो आपके जो पेपर आएगा वो इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर पूछा जाएगा, और आपको जो फॉर्म जो आप परफॉर्मा भरते हो उसको भी आप इंग्लिश में भी टाइप करवा के भर सकते हो, हिंदी के अंदर भी भर सकते हो। अब ये लास्ट में और डिस्कस कर लेंगे कि जो आप उसको पेन से भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मा की बात हुई है, जो ऑलरेडी उन्होंने परफॉर्मा दे रखा है वो टाइप करवाना है। सेल्फ अटेस्टेड आपको जितने भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं आप सब के सब डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये ज्ञान रख लेना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज तो चिपकानी है, उसके अलावा भी 2 फोटो आपको पासपोर्ट साइज लिफाफे के अंदर लगा के साथ में भेजनी है। अब अगर बात करें कि आपको जो 2 एनवलप भेजने, एक आपका बाहर एनवलप होगा, एक जो अंदर एनवलप होगा, तो यहाँ पे जो अंदर वाला एनवलप होगा उस पर आपको 10 रुपये की स्टाम्प लगानी है। बाहर वाले पे आप जहाँ जिस भी पोस्ट ऑफिस से भेजते हो तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से भेजना मतलब नॉर्मल पोस्ट से ये भेजना है, उनसे आप पूछ सकते हो कि इनका वेट कितना है लिफाफे का, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इस पर कितने रुपए की स्टाम्प लगेगी। अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञान देने वाली बात है वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको जो फॉर्म भेजना है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है, या फिर आप कहो तो इसको अलग वर्ड में अपन सिंपल वर्ड में समझे तो आपको नॉर्मल पोस्ट से ही भेजना है। आपको इनमें से किसी भी कुरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के वगैरह मत भेज देना, वरना आपका फॉर्म 100% वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अभी क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट ने जो 197 की जो वैकेंसी चल रही है पोस्ट की, उसके अंदर स्टूडेंट ने इन सभी में से भेजा था तो उनका वहां पे फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया, अब उनके घर पे फॉर्म रिटर्न आ गया है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका फॉर्म वहां एक्सेप्ट हो और आप एग्जाम देने भी जाओ तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में बार बार पूछने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। आपको एक एक चीज़ हम आज क्लियर कर रहे हैं। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो आपको जो बाहर वाला जो लिफाफा होगा, ये मान लो आपका बाहर वाला लिफाफा है, यहाँ पे आप जो यहाँ पे सेंटर पे भेजने वाले उनका एड्रेस लिख दोगे 2 लगा के, लेकिन जो सबसे ऊपर आपको जो लिखना है ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलडीसी लिख के, एंड कैटेगरी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी लिखनी है। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 DR ये भी जरूर मेंशन करना, क्योंकि जो पहले जो अपने अप्रैल के आसपास जो वैकेंसी आई थी उनमें ये नहीं लिखना हुआ था अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दे देना कि इसमें यह भी जरूर लिखना है, वरना भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करें कि कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या ज्ञान देना है। एक तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था, आपको अब दोबारा मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप नॉर्मल पोस्ट से ही भेजना, आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर से मत भेज देना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब चलो बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को कैसे भरना है। तो मैं आपको फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो, अब चलो बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए जो ये परफॉर्मा है आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारा जो टेलीग्राम पे जो चैनल बना हुआ और ग्रुप बना हुआ वहाँ पे दोनों जगह आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा। आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करके और भर के भेज सकते हो। सबसे पहले आपको ज्ञान देना है, यहाँ पे आपका जो पोस्ट लिखनी है वो एलडीसी, मान लो आपने एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको एलडीसी का एग्जाम दे के बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो जिस भी यूनिट के लिए अप्लाई करो वो यूनिट भरनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप और कहीं से भी बाई करते हैं तो ये यूनिट कहीं कहीं पर आपको इधर लिखी हुई मिल जाएगी और पोस्ट इधर लिखी मिल जाएगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है, लेकिन फोटो के साथ एक चीज़ जरूर ध्यान देना कि यहाँ पे क्रॉस में आपके सिग्नेचर करने, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो होनी बहुत जरूरी है, तो भी वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट का नाम लिखना है आपको। जैसे एलडीसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एलडीसी का आपको नाम लिखना है। और अब बात करें कि नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो नीचे वाले के अंदर बात करें 5 नंबरों को
पैरा के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है, यहाँ पे आपकी लास्ट डेट तक आपकी एज कितनी हो रही है वो एज मेंशन करनी है। और आपको यहाँ पे एज जो मेंशन करनी है, लास्ट डेट इसकी बात करें कितनी है, तो लास्ट डेट आपकी हो जाएगी 19 तारीख है 9 महीना 2021। ये इसकी वैकेंसी की लास्ट डेट है, क्योंकि आज से इस फॉर्म वैकेंसी के फॉर्म चालू हुए हैं। अगले पोर्शन में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, जो भी आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है वो भरना है, नीचे वाले के अंदर आपका परमानेंट भरना है। लेकिन अगर दोनों आपके लिए सेम है तो आप दोनों को सेम भी भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो बात करें नेक्स्ट, तो 8 नंबर पॉइंट के अंदर आपको क्या भरना है, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई बिलोंग करते हो वो यहाँ पे भरना है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप जनरल के अंदर भरना चाहते हो तो भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ओबीसी ही मेंशन करना है। अब यहाँ पे अगला जो 9 नंबर ऑप्शन है वहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। जैसे आप 10th से अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा, 12th से फॉर्म भरते हो तो 12th का लगाना होगा, और अगर फाइनल से भरते हो तो आपको फाइनल का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब जब ज्ञात करें नेक्स्ट पोर्शन की, जो 10 नंबर पॉइंट है उसके अंदर आपको जो भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो लिख देना, वरना अगर नो नहीं है तो आप नो लिख के भी भेज सकते हो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो आप इसको। अब अगला जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे आप मान लो कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो लेकिन वहाँ पे ओबीसी की पोस्ट नहीं है और आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, तब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूआर लिखोगे, क्योंकि फिर आप ओबीसी से तो अप्लाई कर नहीं सकते, वहाँ पे ओबीसी पोस्ट नहीं है। और अगर आप यूआर में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप यूआर मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे टेक्निकल कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना आप नो भी लिख सकते हो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो इसको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ का भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा 13 नंबर पॉइंट के अंदर कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी जरूर लगानी है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है। अब यहाँ पे जो अगला है वो आप है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ में आप जुड़े हुए रजिस्टर्ड है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो मेंशन कर सकते हो। अगला जो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, वो डेट जिस भी डेट को आप अप्लाई करते हो वो डेट आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे कि आपके जो भी आपके सिग्नेचर आप करते हो वो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। लेकिन ध्यान रखना ऐसे वैसे सिग्नेचर मत कर देना, आपको पता होना चाहिए जो आप रेगुलर सिग्नेचर करते हो वही करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहले जो मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पे बताया नहीं, ये इसमें आपको जो ओपीसी यूज ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ना है। आपको जो भरना होगा वो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फिर फादर नेम आ जाएगा, और जो भी यहाँ पर एड्रेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, और फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना मत भूलना, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना भूल जाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 2 पोर्शन दिए हुए 4 और नंबर 5 नंबर जो पॉइंट है इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। वो यहाँ वहाँ पे जो ऑफिस से जो एयरपोर्ट्स वाले वही के वही भरेंगे आप, क्योंकि जहाँ इंडेक्स नंबर दिए हुए यहाँ पे आपके वो रोल नंबर भेजेंगे, यहाँ पे आपको कब बुलाया जाएगा वो भेजा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं 4 और 5 नंबर पॉइंट वही भरेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे एयरपोर्ट्स के जो ऑफिसर है उनके होंगे, आपको जो सिग्नेचर करने हैं वो कहाँ पे करने, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। अब अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने कंप्लीट डिटेल बता दी जितनी भी आपके लिए ज़रूरी थी।